नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हेल्थ के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके समक्ष आज फिर से एक खास सेशन के अंदर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपने देखा, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में क्या चुना जाए इसको लेकर के परेशान हैं। हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आज आप होली का त्योहार मना रहे हैं। मेरी तरफ से, जी हेल्थ परिवार की तरफ से, जी हेल्थ टीम की तरफ से आप सभी को होली के त्योहार की शुभकामनाएं। दोस्तों, आप में से जो अभ्यर्थी हाल ही के दिनों में हुई थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की परीक्षाओं में चयनित हो रहे हैं, कट ऑफ के अनुसार उनको लगता है, उनका मानना है, एक्सपर्ट्स की कट ऑफ के अनुसार वो चयनित हो रहे हैं, निश्चित तौर पर इस बार की होली आपकी खास रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। आपने होली का त्योहार अलग अंदाज में जो है वो मनाया होगा। एक अलग ही खुशी होती है जब हमें पता होता है कि हम, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो दो भर्तियों में सेलेक्ट होने वाले हैं, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सिर्फ थर्ड ग्रेड के अंदर सेलेक्ट होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर आप सभी चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं, और इसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट जो है वो आने वाला है, मैं अपनी टीम की तरफ से आपको भी होली की शुभकामनाएं यहां से प्रेषित करता हूं। और इसके साथ साथ उन अभ्यर्थियों को जो दोनों में से किसी भी एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, दोनों में से किसी भी परीक्षा में उनका चयन नहीं हो रहा है, कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं, दोस्तों आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप से ये प्रण करें कि हम इस बार कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जो हमने पूर्व में की। मेरे पास बहुत सारे ऐसी कॉल्स आती हैं जिसके अंदर उन बच्चों के द्वारा मुझे बताया जाता है कि उनके इतने मार्क्स हैं, इतने कम मार्क्स हैं। मैं उनको एक ही प्रश्न जो है पूछता हूं कि टेस्ट जो है वो कितने महीने दिए थे। उत्तर मिलता है नहीं दिए थे, या उत्तर मिलता है कि अंतिम दिनों में कुछ एक टेस्ट जो वो दिए थे। दोस्तों, यदि आप वास्तव में अपनी सफलता को इंश्योर करना चाहते हैं तो अपने आप से वादा करिए कि हम कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जो हमने पूर्व में की। मैं जनरली दो तरह की चीजें जो हो देखता हूं इस तरह के बच्चों में जो चयनित नहीं हो रहे हैं। सबसे पहली चीज कि वो अपना काम बड़ा लेट शुरू करते हैं, अपना काम बड़ा देरी से शुरू करते हैं। हमने फर्स्ट ग्रेड टेस्ट जो है वो 5 तारीख को जो है लगाया, और मैं दावे के साथ कहता हूं जो लोग समय पर अपना काम शुरू करते हैं उनके अनसक्सेसफुल होने की, उनके असफल होने की कोई जो है एक तरीके से कोई चांस नहीं है। कोई चांस ही नहीं है कि वो असफल हों। उनको सफल होना है क्योंकि उन्होंने अपना काम जो है वो समय पर शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ वो अभ्यर्थी जो प्रैक्टिस के माध्यम से अपना काम करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, ओएमआर भरते हैं, उनका भी चयन जो है वो लगभग निश्चित रहता है। तो मैं फिर से आप सभी को होली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, उन सभी अभ्यर्थियों को जो चयनित हो रहे हैं और जो चयनित नहीं हो रहे हैं। आज एक खास दिन और है, आज वीमेंस डे है। मैं सभी महिला अभ्यर्थियों को जो इस वीडियो को देख रही हैं, मैं आपको भी वीमेंस डे की शुभकामनाएं देता हूं। और आज का दिन जो है, जिन महिला अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो रहा है ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में, निश्चित तौर पर उनके लिए खास रहा होगा। एक अलग ही अनुभूति रही होगी। आत्मनिर्भर बनने की खुशी जो हो आपने महसूस की होगी। निसंदेह आपका खुश होना बनता है, और महिला दिवस की सार्थकता इसी में है कि आप आत्मनिर्भर हो। महिला दिवस की सार्थकता इसी में है कि आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। महिला दिवस की सार्थकता इसी में है कि आपको किसी के शोषण को ना सहना पड़े। महिला दिवस की सार्थकता इसी में है कि आप अपने निर्णय स्वयं से ले सकें, और ये तभी संभव है जब हम आत्मनिर्भर हो। तो सही मायने में महिला दिवस की सार्थकता तभी सिद्ध हो पाएगी जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे। वो सभी महिला अभ्यर्थी जो हाल ही के अंदर संपन्न हुई परीक्षाओं में चयनित होने वाली हैं, मेरे द्वारा उनको, मेरी टीम के द्वारा उनको जो है वो यहाँ से बधाई दी जा रही है। और इसके साथ साथ वो महिला अभ्यर्थी
जो चयनित नहीं हो रही हैं, जो किसी कारण से अपने काम को ढंग से नहीं कर पाई, परिवार के दबाव में, समाज के दबाव में, समय की कमी के कारण, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं, ठीक है, जो महिलाओं के ऊपर होती हैं, वास्तव में उस चीज को कोई नहीं समझ सकता सिवाय महिलाओं के। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो सोशल बर्डन्स हैं, जो सोशल ऑब्स्टिकल्स हैं उनके ऊपर, कई बार उनकी सफलता में वो रोड़े जो है वो अटकाते हैं। तो निश्चित तौर पर उनको एक ही बात समझनी है कि आपको अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए अपना काम जारी रखना है। हर दूसरी महिला अभ्यर्थी इस समस्या से पीड़ित है। हर दूसरी महिला अभ्यर्थी जो है इन चीज़ों से सामना करती है, इन चीज़ों का सामना करती है अपने डे टू डे लाइफ में, लेकिन अपने हथियार जो है वो नहीं डालने हैं। हमें जो है जिद जो है रखनी है, जिद करनी है सफल होने की, स्वयं से, खुद से। जब तक हम ये जिद नहीं करेंगे हम सफल नहीं होंगे। अपने आप को विक्टिमाइज्ड प्रूव करने से, अपने आप को शोषित प्रूव करने से, अपने आप को भुक्तभोगी प्रूव करने से अच्छा है आप इतना काम करें, इतनी मेहनत करें, इतने लगन से आप आगे बढ़ें कि सारे के सारे बर्डन, सारी की सारी ऑब्स्टिकल्स पीछे रह जाएं। और ये संभव है। ईश्वर ने महिलाओं को इतनी ज़्यादा पावर्स, इतनी ज़्यादा सहन शक्ति, इतने ज़्यादा गुण दिए हैं, इतने ज़्यादा वर्चूज दिए हैं कि उनके आगे सारी की सारी कठिनाइयाँ जो वो बोनी साबित होती हैं। पुनः आप सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुद्दे पर आते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस जो मैंने दी, और निश्चित तौर पर जो है ये उन बच्चों के लिए खुशी का लम्हा है ना। जब भी पिया है पत्थरों को तोड़ कर पिया है, इस समंदर तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं मुझ पर। ये बात उन हजारों अभ्यर्थियों के ऊपर जो फिट बैठती है जिन्होंने दिन रात एक करके दोनों परीक्षाओं में जो है सफलता जो है वो हासिल की। निश्चित तौर पर मेरी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे बड़ा प्रश्न जिसको लेकर के आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं, यक्ष प्रश्न मैं कहूंगा इसको, कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में से किसका चुनाव करें। दोस्तों, यदि आप ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में सेलेक्ट हो रहे हैं, आपको याद होगा ऐसे ही किसी वीडियो में मैंने ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के बारे में आपको बताया था। और उस समय आज से लगभग 8 महीने पहले मैंने आपको ये कहा था, ये बात कही थी कि जो बच्चे सेकंड ग्रेड का चयन करेंगे उनका सेकंड ग्रेड के अंदर चयन हो सकता है, होगा, और इसके साथ साथ थर्ड ग्रेड में 100% होगा। यही होगा, यही हुआ। जिन बच्चों ने सेकंड ग्रेड को चुना, या तो वो सेकंड ग्रेड जो है उसको क्रॉस कर गए थे उस समय कट ऑफ को, या फिर वो थर्ड ग्रेड में अच्छे मार्क्स जो वो लेकर के आए, यानी उनको 2-2 चांस मिले, उनको 2-2 चांस मिले। सेकंड ग्रेड का कोई बच्चा, मेरी नजर में तो ऐसा कोई बच्चा नहीं आया जिसने सेकंड ग्रेड की कट ऑफ को पार किया और वो थर्ड ग्रेड के अंदर सेलेक्ट नहीं हुआ। और ये चीज हम लोग जानते थे, हम लोगों को पता थी ये चीज कि यदि कोई बच्चा ग्रेड 2 की तैयारी करेगा तो ग्रेड 3 में उसका अपने आप जो है वो, क्योंकि उस समय दोनों परीक्षाओं में 3 महीने का अंतर था, तो उनका मोमेंटम बना हुआ था, बहुत सारी चीजें कॉमन थी। इंग्लिश का जो सब्जेक्ट का जो पेपर था वो लगभग कॉमन था उन बच्चों के लिए, तो उन बच्चों को ज्यादा दिक्कत आई नहीं, और वो ग्रेड 2 के साथ ग्रेड 3 में जो है चयनित हो गए। मेरे द्वारा एक और घोषणा जो है वो की गई थी आज से 4 से 5 महीने पहले, वो ये कि ग्रेड 2 से ग्रेड 3 का परिणाम पहले आएगा, और ये अब लगने लगा है। और इसके पीछे जो है मैंने उस समय किन फैक्टर्स को ध्यान में रख कर के बात कही थी, वो अपने आप में जो है वो सोचने वाली बात है कि यदि सरकार जो है थर्ड ग्रेड का परिणाम पहले जो है वो घोषित करती है तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फायदा इन द सेंस कि उसके पास में जो है वो नंबर 1 एक बड़ी भर्ती को दिखाने का एक रास्ता साफ होगा। इसके साथ साथ सेकंड ग्रेड के पद जो हैं, जब सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आएगा और थर्ड ग्रेड के बच्चे जब सेकंड ग्रेड के अंदर जो है वो जाएंगे, तो हो सकता है कि ये सीट्स जो हैं सरकार के पास बची रहें जो नई भर्तियों में ऐड हों। आंकड़े भी इन चीज़ों से बढ़ते हैं, तो यकीन मानिए ऐसा होने जा रहा है। ग्रेड 3 का परिणाम ग्रेड 2 से पहले आ रहा है, और हमने ये चीज़ आपको
पहले ही बता दी थी। दोस्तों, जो बच्चे ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में किसी एक परीक्षा में चयनित हो रहे हैं, ग्रेड 2 में यदि चयनित हो रहे हैं तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है कि वो फर्स्ट ग्रेड करें या सेकंड ग्रेड करें, क्योंकि वो सेकंड ग्रेड ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन जो थर्ड ग्रेड जो है, जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, खास करके यदि आप 100 से ऊपर मार्क्स से सेलेक्ट हो रखे हो या हो रहे हो, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको फर्स्ट ग्रेड जो है उससे फर्स्ट ग्रेड के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को कि सबसे पहले आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्रॉस किया, जो आपके कैलिबर को बताता है। उसके बाद आपने इस तरह के क्वेश्चन पेपर में, जिसकी मेरिट लगभग 181.18 जनरल कैटेगरी की जा रही है, 90 क्वेश्चन के आसपास जा रही है, उस परीक्षा में आपने 100 से अधिक मार्क्स जो है 100 से अधिक क्वेश्चन किए। इसका मतलब आपके मेहनत में, आपके कंटेंट नॉलेज के अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है और आप तैयार हो फर्स्ट ग्रेड के लिए। जिन बच्चों को ज्यादा ही डर लगता है कि भाई हम जो है, पहली बात मैंने बताया कि अच्छा क्राइटेरिया है कि यदि कोई व्यक्ति 100 से ऊपर क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब उसका मेहनत का लेवल अच्छा है और उसको फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही जाना चाहिए। और फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाने के अंदर एक और फैक्टर है, यदि कोई बच्चा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेगा तो सेकंड ग्रेड में उसका ऑटोमेटिकली चयन हो जाएगा, वो दोनों भर्तियों में बैठ सकता है। यदि कोई बच्चा सेकंड ग्रेड की तैयारी करेगा तो वो फर्स्ट ग्रेड कभी नहीं कर पाएगा, उसकी तरफ झांक करके देख भी नहीं पाएगा, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। तो यदि कोई बच्चा ग्रेड 2 के अंदर जो है जाता है, ग्रेड 1 के अंदर जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ग्रेड 3 के अंदर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बात कह रहा हूं, और जो लोग नहीं चयनित हो रहे हैं उनको भी डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे रीट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं हुआ, जो रीट परीक्षा में चयनित नहीं हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कैलिबर में कोई कमी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत में कोई कमी है। ठीक है, वो दिन आपके नहीं थे, इस कारण से आप जो वो चयनित नहीं हो पाए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फर्स्ट ग्रेड का चुनाव नहीं कर सकते हैं, या 90 से 100 क्वेश्चन वाले बच्चे जो हैं वो फर्स्ट ग्रेड का चुनाव नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि यदि शुरू से लेकर के अंत तक आपने काम किया, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करे रखा, अपना काम ईमानदारी के साथ किया, प्रैक्टिस के साथ किया, तो कोई वजह नहीं है कि आप सेकंड ग्रेड करें, आप फर्स्ट ग्रेड ही करें। चाहे वो बच्चा 100 से ऊपर बच्चा है तो ऑटोमेटिकली उसको जाना चाहिए। जो बच्चा फर्स्ट ग्रेड जो है करेगा वो ऑटोमेटिकली सेकंड ग्रेड के अंदर एलिजिबल हो जाएगा। मैं अपने सब्जेक्ट की बात बता रहा हूं। नो डाउट फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर इतना जो है वो, इसका सिलेबस इतना वाइड है कि हम कई बार कुछ बच्चों को हम इसके लिए मना भी करते हैं। अब सवाल ये आता है, मैंने फर्स्ट ग्रेड कौन करेगा इसको लेकर के बताया, कोई भी कर सकता है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कोई भी कर सकता है। किन बच्चों को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं करनी चाहिए? कुछ लोग इसको लेकर के जो है वो भ्रमित करते हैं कि यदि आपका मैथ्स और साइंस और रीजनिंग अच्छा नहीं है तो आप फर्स्ट ग्रेड ना करें। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ये पूरा का पूरा 75 क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन पेपर होता है, फर्स्ट पेपर, जिसको जीएस या जनरल स्टडीज का पेपर कहते हैं, इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, करंट है, मैनेजमेंट है, और आपके हिंदी और इंग्लिश हैं, और इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग है। तो यदि आपके एक या दो पोर्शंस जो हैं आपके वीक भी हैं तो वो कवर हो सकते हैं, क्योंकि समय हमें खूब मिलेगा। आप ये क्राइटेरिया बिल्कुल मत रखना कि मुझे मैथ्स रीजनिंग नहीं आती है, साइंस नहीं आती है, इसलिए मैं इसको ना करूं। कितने क्वेश्चन आएंगे मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के, और उसमें से भी बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, टॉपिक ऐसे हैं उसमें से भी जो बेसिक है। तो बेसिक्स उनमें से करने के बाद में शायद 5-7 क्वेश्चन ही बचते हैं। यदि आपका हिस्ट्री और पोल साइंस और ज्योग्राफी बहुत अच्छा है तो जीएस आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। सेकेंड ग्रेड करना है, फर्स्ट ग्रेड नहीं करना है, ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको मैं ये कहूंगा कि भैया तू सेकेंड ग्रेड ही कर ले और फर्स्ट ग्रेड की तरफ झांकी मत? कौन से ऐसे बच्चे हैं? नंबर 1, जिनके पास समय की कमी है, अर्थात यदि आप 5-4 घंटे से ज़्यादा दिन में निकाल नहीं पाते हैं, आप स्वभाव से आलसी हैं,
आपको लगता है कि मेरी घरेलू परिस्थितियां ऐसी हैं कि मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगी, आप सेकंड ग्रेड करिए। ठीक है, यदि आप सेकंड ग्रेड जो है उसका सिलेबस आपका बहुत अच्छे से तैयार था और अभी आपको लगता है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठ कर के तैयारी करनी है, टेस्ट के माध्यम से आप काम करना है, सेकंड ग्रेड कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जो चयनित अभ्यर्थी हैं या जो चयनित नहीं भी हैं उन सब से फर्स्ट ग्रेड का जो है वो आग्रह करूंगा। अच्छी भर्ती आने वाली है, लंबी भर्ती आने वाली है, बड़ी भर्ती आने वाली है। सेकंड ग्रेड में सिर्फ उन बच्चों को कहना चाहूंगा जो बच्चे नंबर 1 स्वभाव से आलसी हैं, काम नहीं कर सकते हैं, या उनकी घरेलू परिस्थितियां ऐसी हैं कि ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, या फिर वो संतोषी व्यक्ति हैं, संतोषजनक उनका जीवन बड़ा है ना, सेटिस्फेक्शन लेवल पे चलते हैं, भी इतना मिल जाए बहुत है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो वास्तव में गजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो लेक्चरर बनना चाहते हैं, जो अपने घर के बाहर जो है वो नेम प्लेट पर आरएस लिखना चाहते हैं, जिनको लगता है कि जीवन में मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, वो लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी ही करेंगे। जिन लोगों को लगता है कि यस आई कैन डू दैट, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी ही करेंगे। सिर्फ सेकंड ग्रेड की तैयारी वो करेंगे जिनके पास समय कम है, जो ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, और जो बच्चे किसी भी भर्ती में चयनित नहीं हैं, न थर्ड ग्रेड में चयनित हो रहे हैं, न सेकंड ग्रेड में चयनित हो रहे हैं, वो बच्चे भी चाहें तो ग्रेड 3 और ग्रेड 2 दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। मेरा जो आकलन है आपको बड़ा स्पष्ट है कि यदि आप थर्ड ग्रेड या ग्रेड 2 में चयनित हो रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड करिए। यदि आपके पास समय की कोई कमी नहीं है, समय कम है या आप समय नहीं दे सकते, तो आप सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड वाला कर सकता है, थर्ड ग्रेड वाला सेकंड ग्रेड ही करे, फर्स्ट ग्रेड में ना जाए। जो अभ्यर्थी चयनित नहीं है उनमें से भी यदि किसी को कॉन्फिडेंस है कि यस आई कैन डू, वो दिन मेरा नहीं था एलिजिबिलिटी टेस्ट का या थर्ड ग्रेड का, इसलिए मेरा चयन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं करके रहूंगा, वो भी फर्स्ट ग्रेड कर सकता है। लेकिन उनके लिए मैं जो चयनित नहीं हो रहे हैं किसी भी भर्ती में, उनको मैं यही राय दूंगा कि आप ग्रेड 3 और ग्रेड 2 दोनों में से किसी एक का चयन करें। आप ग्रेड 2 का चयन करें, ज़्यादा अच्छी बात है बजाय कि ग्रेड 3 के, क्योंकि ग्रेड 2 का चयन करने से ग्रेड 3 अपने आप हो जाता है। सीधा सा प्रश्न है, आपको कहीं भी डाउट होना ही नहीं चाहिए। जो अभ्यर्थी चयनित हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, चाहे ग्रेड 3 में चयनित हो रहे हैं, 2 में, वो फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाएंगे, और जो चयनित नहीं हो रहे हैं वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की तरफ जाएंगे। और चयनित अभ्यर्थी यदि सेकंड ग्रेड में जाना चाहता है, थर्ड ग्रेड चयनित व्यक्ति जो कट ऑफ में आ रहा है वो जाना चाहता है, तो इसका मतलब कि उसका काम का लेवल थोड़ा कम है, थोड़ा स्वभाव से आलसी है, या घर की परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, तो वो ग्रेड 2 का चयन करे। अब सवाल आता है ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर के। ऑनलाइन जो है एक बहुत ही अच्छा माध्यम है गृहिणियों के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, जो बच्चे दूर दराज पोस्टिंग लेके बैठे हैं उनके लिए, है ना, ये एक अच्छा माध्यम है। लेकिन बच्चों, मेरा व्यक्तिगत आकलन ये है, यदि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यदि आपको कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, घर पर आप बाहर रह सकते हैं, आप 6-8 महीने का जो है वो गैप ले सकते हैं घर से, या यहाँ आ सकते हैं, ऑफलाइन जो है वो आपका एक तरीके से आपकी सक्सेस को 100% जो है वो श्योरिटी में बदल देता है। आंकड़े कहते हैं कि यदि कोई बच्चा ऑफलाइन आकर के काम करता है तो उसके पास यहाँ पर रहेगा तो पढ़ने के अलावा और कोई काम होगा नहीं, ठीक है, उसकी सफलता की दर बढ़ जाती है। वो OMR के ऊपर टेस्ट देता है। यदि आपके पास आपके परिवारजन जो हैं, आप मेरा ये वीडियो भी उनको दिखा सकते हैं, यदि आपके पास कोई ज़्यादा आपके जाने से घर पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप ऑफलाइन जो है वो ज्वाइन करें, ज़्यादा अच्छा आपके लिए जो वो रहेगा, कि ऑफलाइन आपके लिए बेटर जो वो रहेगा। ऑनलाइन उन अभ्यर्थियों के लिए है जो आ नहीं सकते हैं, ठीक है, जो घर से जो है मजबूर हैं, किसी गवर्नमेंट सर्विस में है, किसी और प्राइवेट जॉब में है, दूर है, पैसा जो है वो नहीं इतना खर्च कर सकते हैं, तो वो अभ्यर्थी जो जरूर ऑनलाइन करें। ऑफलाइन का जो रिकॉर्ड है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब बात आती, अंतिम बात मैं करूँगा आज की, कि भर्तियाँ कब तक।
है ना दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे इसी महीने में, और अप्रैल के सेकेंड वीक तक हम फर्स्ट ग्रेड के विज्ञापन को, सेकेंड या थर्ड वीक तक हम फर्स्ट ग्रेड के विज्ञापन को जरूर देख पाएंगे, ये मेरा मानना है। मेरे अपने सोर्सेज के अनुसार अप्रैल में आपको कम से कम एक नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जो हैं उनके नोटिफिकेशन जो है आने की पूरी संभावना मई के अंदर जो वो रहेगी। अप्रैल में शायद वो नोटिफिकेशन ना आ पाए। अप्रैल में जो है फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है, और ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के नोटिफिकेशन उनके बाद आएंगे। मुद्दा ये है कि आप अपना काम कब शुरू करते हो, कितना जल्दी अपना काम जो शुरू करते हो, मुद्दा ये है। तो आप याद रखें, जिन बच्चों ने समय पर अपना काम शुरू किया उनकी सफलता निश्चित है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है किसी न किसी कारण से लेट हो जाते हैं और उसके बाद हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं आप सभी का ऑफलाइन क्लासेस में जो 10 तारीख को शुरू हो रही हैं स्वागत करता हूं, और इसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूं कि 10 तारीख को हमारी जो क्लासेस शुरू हो रही हैं, जो फर्स्ट 15 डेज जो हैं उसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 15 दिनों का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा आपका, जिसमें आपको सिर्फ बेसिक्स जो है वो बताए जाएंगे फर्स्ट ग्रेड को लेकर के, वो आप जरूर जो है उसको अटेंड करें। आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसमें होने वाला है। कैसे भी करके आप अपने सपनों को जीने के लिए जल्दी से जल्दी जो है वो क्लासरूम का हिस्सा बने, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, बेटर ऑफलाइन। इसके अलावा जो है आप सभी बच्चों से मैं एक और गुजारिश जो वो करना चाहूँगा कि आप टेस्ट्स के माध्यम से अपनी तैयारी जो है उसको जारी रखें। जी हेल्प परिवार एक बार फिर से इस यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार है। इस बार हम फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में लेकर के आएंगे, जिसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं, और जल्द ही मैं एक ऐसे वीडियो में आपके समक्ष आऊँगा जिसमें आपको फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के बारे में विस्तार से जो बताऊंगा। जी हेल्प सूरतगढ़ पूरी तरह से तैयार है। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर को लेकर के टेस्ट ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रहे हैं, लेकिन हम फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसको दोबारा से जो है वो यहाँ पर लाइव क्लासेस के माध्यम से, ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से कंडक्ट करवाएंगे। बहुत समय से हमने देखा है कि बच्चों को फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में दिक्कत होती है। इस बार ऐसा ना हो, ऐसी मेरी आशा रहेगी, और कोशिश करेंगे कि जी हेल्प का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसी को हम बना करके फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में भी अच्छा काम करेंगे। ईश्वर से दुआ करता हूं कि हम इसके अंदर सफल हों, और आप सबकी दुआएं हमारे साथ रहेंगी। एक बार फिर से आपको होली के त्यौहार की शुभकामनाएं और वीमेंस डे की शुभकामनाएं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए सेशन में, नई बात के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।